आज खेत का सारा काम खत्म हो जाएगा। पता नहीं कल मुझे कहाँ से और क्या काम मिलेगा। राधा, मैं बहुत थक गया हूँ, नहा कर आता हूँ मैं, तब तक तुम खाना परोस दो। इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद, और कितने दिनों तक बिना काम के रहेंगे? ऐसे तो जल्दी पैसे खत्म हो जाएंगे। हमें जितनी जल्दी हो सके काम ढूंढना होगा जी। सही कहा, हाथ चलेगा तो ही घर चल पाएगा ना अपना। पर देखा जाए तो इस गांव के अलावा किसानी काम कहीं नहीं मिलेगा। अगली फसल आने तक 6 महीने इंतजार करना होगा और उतना इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। तभी तो आपसे कह रही हूँ कि शहर जाकर काम देखते हैं। अगर तुम ही मेरे साथ चलोगी तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? मैं जाकर काम ढूंढ लूंगा, तुम यही रहना, ठीक है ना? आपको शहर जाते ही काम कौन देगा? हाँ, मुझे याद आया, वो वहाँ पर हमारे एक रिश्तेदार है ना, आनंद चाचा। क्यों ना आप वहाँ जाकर उनसे मिल लीजिए, हो सकता है कि आपको वो कुछ काम दिलाने में मदद करे। सही कहा, आनंद चाचा जरूर मेरी मदद करेंगे इस मामले में। पिछली बार जब त्योहार पर आए थे ना, उन्होंने मुझे शहर आने के लिए कहा था। अच्छा दिन देखकर मैं शहर के लिए निकल जाऊंगा। इसके बाद एक दिन राजन शहर में रहने वाले उसके आनंद चाचा के पास जाता है। आनंद चाचा मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जब पिछले बार मुझसे मिले थे तब कहा था कि शहर आ जाओ, अच्छी नौकरी दिला दूंगा मैं तुमको। वो जरूर काम दिला देंगे मुझे। इस तरह ये सोचते हुए राजन अपना सफर तय करता है। वहाँ जाकर वो अपने चाचा आनंद से मिलता है। देखो किशन, तुम ऐसे समय समय पर ब्याज भरते रहोगे तो तुम्हें जितना चाहिए उतना कर्जा मैं दे सकता हूँ। सेठ जी, आप 100 रुपए पर पूरे 10 रुपए ब्याज लेते हो, मुझ पर दया कीजिए सेठ जी। इस बार कर्ज पर ब्याज के रुपए में मैं आपको 100 रुपए पर 5 ही रुपए दे पाऊंगा सेठ जी। क्या कहो? ब्याज कम कर दूं? ये क्या कह रहे हो? अगर चाहिए तो ले जाओ, वरना रहने दो, पर ब्याज कम करने की बात मत करना मुझसे। पता चला कि आज मैंने तुम्हें कम ब्याज पे रुपए दिए तो कल को सभी मुझसे इसी की उम्मीद करेंगे। मेरा नुकसान करवाने की सोच रहे हो क्या तुम? अब तुम लौट जाओ और बाकी बचा कर्ज भी अगले महीने तक तुम मुझे चुका देना, ठीक है? सेठ जी, आप ऐसे नाराज मत होइए। ठीक है, जैसा आपने कहा मैं 100 पर 10 के हिसाब से ही ब्याज भरूंगा। आप मुझे दे दीजिए, मुझे फिलहाल इसकी बहुत ज़रूरत है। ये लीजिए, आपने ज़मीन के कागजात मंगवाए थे गिरवी रखने के लिए। देखो ये सारे कागजात सही तो है ना? ठीक है, ये पैसे ले जाओ। जैसे ही महीना खत्म हो तो बिना चुके ब्याज भर देना। तो बताओ किशन, तुम्हें रुपए मिले कि नहीं? ब्याज कम करने की बात की थी ना तुमने? बात तो मैंने कर ली, लेकिन वो माना ही नहीं। कहा कि चाहिए तो ले लो वरना वापस लौट जाओ। अपने दूध के धंधे में ज्यादा लाभ कमा सकूं इसीलिए 3 गाय खरीदने की सोच रहा हूँ, वरना तो मैं इसका चेहरा भी ना देखूं। यार ये इतना ब्याज लेता है हमसे, आखिर ये क्या करेगा इतने पैसों का? इसका तो कोई वारिस भी नहीं है ना। वो सिर्फ हम जैसों पर धौंसिया जमा सकता है और कुछ नहीं। वो अपनी पत्नी से बहुत डरता है, एक एक पैसे का उसे हिसाब देना पड़ता है, वरना उसकी पत्नी उसे भूखा मार देती है। जब वो लोग ये बात कर रहे थे तभी राजन वहाँ पर आता है। सुनिए, यहाँ आनंद जी का घर कहाँ पर होगा? हाँ बता दूंगा, पर तुम सीतापुर के रहने वाले राजन हो ना? हाँ, और तुम किशन हो ना? हाँ राजन, मैं ही हूँ। कितने साल हो गए तुम्हें देखे? बचपन में बहुत साल पहले देखा था, अब जाकर तुम्हें इतने बरसों के बाद देख रहा हूँ। यहाँ किसी काम से आए हो क्या? काम से नहीं, काम ढूंढने के लिए आया हूँ। खेत का काम तो बंद हो गया है, इसलिए शहर काम ढूंढने आया हूँ। वो मेरे चाचा आनंद जी यहीं रहते हैं ना, तो उन्हीं के पास जा रहा हूँ। अरे हाँ, आनंद जी तो मेरे चाचा जी है ना। ठीक है तू हुआ, लेकिन मेरे घर यहीं पास में ही है, तो जब चाहे मेरे घर पर आ सकता है दोस्त। इसके बाद राजन वहाँ से सीधे आनंद जी के घर जाता है। राजन को देखकर आनंद, अरे राजन, तुम्हारा कैसे आना हुआ? अरे वही चाचा जी, खेत का काम फिलहाल तो बंद हो गया है। आपने कहा था ना कि शहर आऊंगा तो मुझे काम दिलाओगे आप, इसीलिए सोचा कि कुछ दिन यहीं रुककर मैं थोड़ा कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। अच्छा ये बात है, पर अभी के अभी काम कैसे मिल सकता है? मेरी नज़र में तो कोई काम है नहीं। चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, अभी भोजन कर लो और थोड़ा आराम कर लो। राजन के आने के बाद आनंद अपनी पत्नी कांता को बताता है। क्यों जी, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? वो हमारे घर में रहकर काम ढूंढेगा, इतना खाना कौन बनाएगा? वैसे भी ऐसे लोग हमारे घर पर नहीं रह सकते हैं, उसे जाने को कह दो। जरा धीरे बोलो कांता, वो सुन लेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन
अब जब यहाँ पर आ ही गया है तो उसे 2 दिन तो रहने देते हैं, बाद में काम ना मिलने के बहाने देकर वापस भेज देंगे। 2 दिन से 1 घंटा भी ज्यादा हुआ तो मैं चुप नहीं बैठूंगी, अभी से कह देती हूँ, समझ गए ना? ठीक है, लेकिन अभी से खाना तो दे दो, बड़ी दूर से आया है वो देखो वहाँ 2 रोटियाँ पड़ी हुई है, उसे ले जाकर उसके मुंह पर मारो। और घर के बाहर जो झोपड़ी है अपनी, उसे आज रात को वहीं पर रहने को कहो। इस घर में वो बिल्कुल नहीं सोएगा। इसके बाद वो रोटियाँ ले जाकर आनंद राजन को खाने को देता है। राजन, ये लो रोटी खाकर, आज रात के लिए तुम बाहर झोपड़ी में सो जाना, हम कल सवेरे बात करेंगे। अरे इन रोटियों से कैसी बदबू आ रही है, लगता है ये रोटियां बासी है, ऐसा लग रहा है कल की बनाई होगी। अगर इन्हें खाऊंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, इनको फेंकना ही सही रहेगा। उन रोटियों को राजन फेंककर झोपड़ी में जाकर सोने की तैयारी करता है। अरे कितने मच्छर हैं यहाँ पर, लगता है झोपड़ी की सफाई भी नहीं हुई है काफी समय से। इतना बड़ा घर है, क्या एक कमरा भी नहीं है मेरे सोने के लिए वहाँ पर, जो मुझे सोने के लिए यहाँ पर भेज दिया। चाचा जी को मैंने अपने घर में मान सम्मान से रखा था, आज तो पहला दिन है। मेरे अचानक आने की वजह से शायद उनको ये सब कुछ समझ नहीं आया होगा कि कहाँ रखना चाहिए कहाँ नहीं रखना चाहिए, इसलिए शायद। लेकिन कल चाचा जी को बताना होगा खाने के बारे में, वरना वो मुझे बासी रोटी क्यों देते। ये सोचते हुए वो उस रात सो जाता है। अगली सुबह उठकर आनंद के पास जाता है। अरे चाचा जी, पता है कल रात को मैं सो ही नहीं पाया था, मच्छरों ने बहुत बुरी तरह से काटा है मुझे। अच्छा, तो मेरी शिकायत कर रहा है? रहने की जगह दी वही बहुत है, अब तुझे वही रहना होगा। अरे चाचा जी, आप तो बुरा मान गए, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। खैर, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है चाचा जी, खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या मुझे? हाँ है ना, 2 रोटियां बनाई है तेरे लिए, ले इन्हें खा ले। अब ये ले खा ले। हाँ, ये रोटियां तो वाकई काफी अच्छी है। कल रात तो मुझे आप लोगों ने बासी रोटियां दे दी थी, बदबू की वजह से मैं खा ही नहीं पाया तो मैंने फेंक दी थी उनको। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहना क्या चाहते हो कि मैंने तुम्हें बासी रोटी दी थी? हाँ बोलो। तो अब क्या तुम्हारे लिए 5 पकवान बना कर रखूं मैं? खाना है तो खा, वरना चले जा यहाँ से, समझ गया तू? अरे चाची जी, आप मुझे गलत समझ रही है, मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे लगा कि गलती से शायद आपने मुझे वो बासी रोटी दे दी थी। इस तरह जितने दिन राजन वहाँ पर रुका था, उसे एक दिन भी ठीक से खाना नहीं दिया गया। कम से कम सोने के लिए ढंग की जगह भी नहीं दी गई। और ये सब देखकर राजन, मेरा यहाँ रहना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तभी तो मेरे साथ ये लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जिससे मैं चला जाऊं और यहाँ नहीं रुक पाऊं। मुझे जल्दी यहाँ से चले जाने चाहिए। क्या हुआ राजन, क्या सोच रहे हो? देखो, वहाँ पर कुछ पुराने कपड़े पड़े हैं, उन्हें नदी पर ले जाओ, वहीं धोकर और सुखा कर ले आना। ठीक है चाचा जी, अभी मैं चलता हूँ यहाँ से। जल्दी आना, वापस लौटकर घर का सामान भी लाना है तुझे। राजन नदी पर कपड़े धोकर घर ले आता है। उसके बाद घर के लिए किराने का सामान खरीदकर शाम में लौटता है। इसके बाद अगले सुबह आनंद ने राजन को बुलाकर उससे कहा, ऐसा है राजन, मैंने कईयों से बात की है लेकिन कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा है। तुम ऐसा करोगी, अब सीतापुर वापस लौट जाओ। जैसे मुझे किसी काम का पता चलेगा तो मैं तुम्हें खबर कर दूंगा, तुम तुरंत चले जाओ। ठीक है चाचा जी, तो फिर मैं सीतापुर के लिए निकलता हूँ। मैं चाचा जी के पास इतनी उम्मीद से आया था कि वो मुझे काम दिलाएंगे, पर इसे ये तो पता चल गया कि गांव में उन्होंने जो भी बातें कही थी सब झूठी थी। नहीं सोचा था कि वो इतना अपमान करेंगे मेरा। अब यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो मुझे शहर में काम दिला सके। अब मेरा गांव लौटना ही अच्छा है। ये सोचते हुए वो अपने घर की तरफ जा रहा था। उसे रास्ते में किशन मिला। और बता राजन, चाचा जी ने काम दिलाया क्या तुझे? अरे नहीं दोस्त, तो ये सब हुआ मेरे साथ। मैं उनसे कितनी उम्मीद लेकर शहर आया था, पर चाचा जी ने सच में मुझे बहुत शर्मिंदा किया। मैं उनके बारे में पहले से जानता था, पर वो तो तेरे चाचा जी, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। अगर मैं कहता भी तो कैसे? यहाँ एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो आनंद जी को कोसता ना हो, समझे तुम? खैर छोड़, तो क्या अब तू सीतापुर वापस लौट रहा है? और कोई चारा भी तो नहीं है, यहाँ बिना काम के मुझे कौन रोटी देगा भला बता। इसलिए गांव लौटने की सोच रहा हूँ मैं तो। देख, अगर तू गलत ना समझे तो मैं तुझे काम दूंगा, बदले में तनख्वाह के साथ भोजन भी दूंगा और रहने की जगह भी दिलवा दूंगा तुझे। अगर तुझे एतराज ना हो तो तू कल से तू काम पर जा सकता है। क्या सच में तू मुझे काम दिलाएगा? हाँ हाँ, मैंने 4 दिन पहले ही 3 गाय खरीदी है। मैं गांव में घर घर में दूध बेचता हूँ। कुछ समय से मैं ग्राहकों को समय पर दूध नहीं दे पा रहा हूँ। अगर तू मेरी मदद करेगा तो
आमदनी का कुछ हिस्सा मैं तुझे दे दूंगा। तुझे बस करना इतना है कि सुबह उठकर मेरे साथ गाय का दूध निकालना है और कुछ घरों में दूध देकर आना है, बस इतना ही, और कुछ नहीं। मुझे मंजूर है किशन। मैं तेरे साथ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो अब देर किस बात की, चलो तुरंत घर चलते हैं। इसके बाद राजन किशन के घर पहुंच जाता है। किशन अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। वो सब कुछ सुनकर, अरे जो हो गया सो हो गया, आप भोजन कर लीजिए। हाँ, अरे वाह, बहुत दिनों बाद बहुत ही स्वादिष्ट खाना खा रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया भाभी। आज से आपको इसी तरह से खाना मिलेगा भैया, इसे अपना ही घर समझिए। उस रात राजन भर पेट भोजन करता है। भोजन करने के बाद आनंद उसे अपने साथ ले जाता है। सुन, तू इस घर में ही सोएगा। तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। अब तू यहाँ पे आराम से सो जा, कल सवेरे मैं तुझे जगा दूंगा। मैं तेरे उपकार कभी नहीं भूलूंगा किशन। उस रात को राजन वहीं पर आराम करता है। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। जितना उसके पास है उसी में उसने मुझे पूरी इज्जत से भोजन कराया। और दूसरी तरफ मेरे रईस चाचा जी, जिसके पास सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है, अतिथि को एक सादा खाना भी नहीं खिला सकते वो लोग। उस पर मुझे घर का नौकर बना के रखा था। अगली सुबह उठने के बाद राजन को जगाकर, सुन लक्ष्मण, तू बस इन 2 गायों का दूध निकाल ले। मैं और मेरी पत्नी मिलकर बाकी गायों का दूध निकाल लेते हैं। अच्छा राजन, तुम ये कैन लेकर मेरे साथ चलो। कल से तुम्हें जिन घरों में दूध पहुंचाना होगा मैं बता देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ से रास्ते अच्छे से याद कर लेना। इस तरह उसे वो अपने साथ ले जाता है। किशन अपने ग्राहकों से राजन का परिचय कराता है। तो पता चला ना कि तुम्हें किसे कितना दूध देना है। अब से हर रोज तुम्हें यही काम करना होगा, ठीक है? हाँ, मैं जरूर करूँगा। मुझे सारे रास्ते याद है, तुम इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। उस दिन से हर रोज किशन और राजन साथ में सुबह दूध निकालते और ग्राहकों को दूध पहुंचाने चले जाते। इस तरह कुछ दिन बीतने के बाद, ये लो राजन, तुम्हारे पूरे महीने की कमाई है, ठीक है? अगर तुम चाहो तो एक बार सीतापुर जाकर अपनी पत्नी और बच्चों से मिल सकते हो। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं तेरा कैसा शुक्रिया करूं। जिसको मैंने अपना माना उसने तो अपमानित किया। बचपन की दोस्ती याद रखकर तूने आज मेरी इतनी मदद की, ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे बस भी कर, ऐसी बातें बोलकर तू मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहा है भाई? अब ये रख ले और अपना काम कर ले, ठीक है? तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने काम में इतनी मदद की, ठीक है? तूने दोस्ती को याद रखकर मुझे काम दिया, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। वैसे वो काम भले ही छोटा था, लेकिन वो हर महीने ईमानदारी से काम करके पैसे कमाता और वो पैसे घर भेजता था। इसी तरह 6 महीने बीत गए। इस तरह एक दिन, चलो किशन, अब मुझे सीतापुर लौट जाना चाहिए। अब खेत का काम शुरू हो जाएगा तो मैं यहाँ पर काम बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। ठीक है राजन, अब तुम जाओ। लेकिन एक बात, अब से जब भी शहर आओगे तो मेरे पास आना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है ना? देखो किशन मेरे भाई, तूने दोस्त के नाते इतनी इज्जत दी और मुझे काम दिया, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। तू ही मेरा मित्र है। इस तरह राजन शहर से सीतापुर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में अंधेरा हो जाता है। शहर पार करते ही वो जैसे ही दूसरे शहर में जाता है, वहाँ पर 2 डाकू शहर में डाका डालने की बात करते हैं। सुनो, आज हम किसी बड़ी पार्टी को ही लूटेंगे। सुना है इस शहर में बहुत बड़े रईस रहते हैं, सही है क्या? वो तो ठीक है, तो इस बार सावधानी से काम लेना। पिछली बार तेरी वजह से पुलिस के हाथ लग गए थे हम। तो बस मेरे पीछे रहना, देख कि मैं क्या करता हूँ। ये तो मुझसे कह रहा है, मैंने ही तुझे चोरी करना सिखाया है। खैर छोड़, अगर कोई अपने आड़े आया तो बेझिझक उस पर चाकू से वार करके उसे हटाना होगा। तू बिल्कुल भी झिझकना मत, ऐसा करने से ही वो हमारी बात मानेंगे। अब चल निकलते हैं, अंधेरा होने लगा है, सब गहरी नींद में होंगे, यही सही मौका है। बाप रे, ये तो कोई शातिर चोर लगते हैं। मैं इनका पीछा करता हूँ, सही मौका देखकर इनको पकड़कर पुलिस को हवाले कर दूंगा। इसके बाद वो चोर आनंद जी के घर में घुस जाते हैं। ये देखकर, अरे ये तो आनंद चाचा के घर में ही जा रहे हैं। यानी आज ये आनंद चाचा के घर पे डाका डालेंगे। मैं कैसे भी करके इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। अगर पुलिस को खबर करूंगा तो उनके आने से पहले ही ये चोर घर लूटकर भाग जाएंगे। हाँ, मैं अभी किशन को जाकर ले आता हूँ। राजन तुरंत भागकर किशन के पास चला जाता है। इधर डाकुओं ने आनंद और उसकी पत्नी को बांधकर
आनंद जी का सारा धन चुराकर वहाँ से बाहर जा ही रहे थे कि सामने किशन और राजन आकर उनका रास्ता रोक लेता है और उसके बाद सुनो, भला इसी में है कि चुपचाप वहाँ पैसे रखकर लौट जाओ, वरना तुम पुलिस के हाथों से बुरे पिटोगे। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये ले मेरा मुक्का। इसके बाद उनमें कुछ देर तक झड़प होने के बाद उन दोनों चोरों की अच्छी पिटाई करके उनसे लूटा हुआ सामान राजन जब्त कर लेता है। चोर वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों तो भाग गए, शुक्र है पैसे वापस मिल गए। चल चाचा जी को ये लौटा कर आते हैं हम लोग। वो वैसे भी अंदर है, ये सोच रहे हैं कि सारे के सारे पैसे लूट गए होंगे। क्यों नहीं तो इन पैसों को रख ले, आराम से अपनी जिंदगी जी ले। तो क्यों उन्हें पैसे वापस लौटाने की सोच रहा है? ऐसा करूंगा तो उनमें और मुझमें फर्क क्या रह जाएगा है? चल कर उनको पैसे लौटा कर आते। चल। पैसों के साथ घर पहुंचकर आनंद और उसकी पत्नी की रस्सी खोलकर उन्हें सारी बातें बताकर उनके पैसे उन्हें वापस कर देता है। राजन, तुम कितने अच्छे इंसान हो। मैंने तुम्हें कितना अपमानित किया था, तुम सब भूलकर हमारे लिए चोर से लड़ाई करके पैसे वापस ले आए। अब मुझे सब लौटाने के लिए आए हो, मैं बहुत खुश हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है चाचा जी, वैसे भी ये सब मैं अकेला नहीं कर पाता। मेरे दोस्त किशन ने मेरा साथ दिया, तभी यह बिल्कुल मुमकिन हो पाया है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ चाचा जी। और कब तक गांव में रहकर किसानी करोगे? मैं कुछ पैसे देता हूँ, तुम यहीं रहकर कोई अच्छा सा काम ही क्यों नहीं कर लेते? ऐसे हर कोई गांव छोड़कर शहर आने लगेगा चाचा जी, तो खेती करने वाला किसान कोई नहीं बचेगा। ठीक है, अब मुझे जाने दीजिए। किशन, तुम्हें दिए पैसे तुम जब चाहो लौटा सकते हो, ब्याज देने की जरूरत नहीं है। उस दिन से आनंद ने ब्याज पर पैसे देना छोड़ दिया। जरूरतमंद की सहायता करते हुए उसने अपना अच्छा नाम कमाया। वहाँ राजन अपने गांव लौटकर खेती करके अपनी पत्नी और बच्चों